पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश। हाईकोर्ट में आज पेश होंगे कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वोटों की दोबारा गिनती से जुड़ा है ये पूरा मामला। सिर्फ 32 मतों से हारे थे चुनाव। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सिर्फ 32 मतों से चुनाव हारे थे और आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का ये आदेश है। हाईकोर्ट में आज पेश होंगे कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह और वोटों की दोबारा गिनती से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। सिर्फ 32 मतों से हारे थे चुनाव। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, हाईकोर्ट में आज पेश होंगे कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह। क्या कुछ पूरा मामला है, विस्तार पूर्वक जानकारी दें। देखिए सत्यम, बहुत अहम मामला है। हरियाणा के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें 17 से 18 कांग्रेस उम्मीदवार जो चुनाव हारे थे उन्होंने अलग अलग रिट दाखिल की थी। अलग अलग तरह के आरोप थे। कहीं ईवीएम से गड़बड़ियों के, कहीं मतदाताओं को प्रभावित करने के, कहीं धर्म का सहारा लेकर वोटों का ध्रुवीकरण के, अलग अलग 17 लोगों ने जो रिट दाखिल की थी। उसमें सबसे बड़ा मामला चाना कला से चुनाव हारे 32 वोटों से बृजेंद्र सिंह का है। बृजेंद्र सिंह चौधरी, वीरेंद्र सिंह जो कांग्रेस के बड़े नेता है, उनके बेटे और आईएएस थे। आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए थे। एक दफा तो हिसार से ये एमपी बने हैं, जब चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अपनी सीट इनको दे दी थी। बेटा इनका एमपी बना, लेकिन फिर दोबारा चुनाव हार गया। तो उसके बाद विधानसभा चुनाव लड़ा तो 32 वोटों से हारा। तो दरअसल जो बीजेपी के जीतने वाले देवेंद्र अत्री हैं उचाना से, इन्होंने पहले रिट डाली थी बृजेंद्र सिंह ने कि जो 32 वोटों से मैं हारा हूं। जो पोस्टल बैलेट थे, जो डाक पत्र आते हैं, डाक मत होते हैं, जो लोग बाहर रहते हैं डाक से अपने वोट भेजते हैं, उसमें से करीब 1450 वोट थे जिनमें 215 वोटों को खारिज किया गया था, कि रद्द किया गया था। तो इनकी आपत्ति ये थी कि इतनी बड़ी संख्या में 215 वोट कैसे रद्द हो सकते हैं, क्योंकि जो लोग वोट डालते हैं उनको अनुभव होता है, क्योंकि वो बाहर नौकरी में, कोई डिफेंस फोर्सेज में, कोई आर्मी में, कोई कहीं अपना कोई काम करता है, तो डाक से वो अपनी वोट भेजते हैं। तो 14.5 में से 215 वोट रद्द की गई थी। इनकी आपत्ति ये थी कि मैं सिर्फ 32 वोटों से हारा हूं, लेकिन 215 वोट जो रद्द की गई हैं उसमें गड़बड़ी की गई है, जानबूझ के मेरे को हराया गया है। तो जीतने वाले बीजेपी की देवेंद्र अत्री थे। जब इन्होंने रिट डाली थी, दोबारा मतों की गिनती के लिए याचिका डाली थी, उसके बाद जो जीतने वाले हैं देवेंद्र अत्री बीजेपी के जो विधायक है, उन्होंने भी डाली थी। उन्होंने ये अपील ली थी कि इनकी याचिका को खारिज किया जाए, ये मांग खारिज की जाए, क्योंकि वो चुनाव आयोग ने सब कुछ ठीक ठाक तरीके से प्रक्रिया के तहत किया है। तो उनकी देवेंद्र अत्री की याचिका को खारिज कर दिया था पिछले दिनों हाई कोर्ट ने, ये कहकर कि आपका ये कोई आधार नहीं बनता। तो ये याची हैं बृजेंद्र सिंह। आज इनके मामले की सुनवाई है, तो उम्मीद ये की जा रही है कि हाई कोर्ट आदेश देगा कि दोबारा मतों की गिनती हो। दरअसल इस तरह का पानीपत में सबसे बड़ा मामला पीछे आया था 4 महीने पहले। एक हारा हुआ जो सरपंच था वो सुप्रीम कोर्ट तक चला गया लड़ते हुए कि मेरे साथ गड़बड़ी हुई है, धोखाधड़ी हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निगरानी में एक सरपंच के पद का, देश के न्यायिक इतिहास में पहली दफा था 4 महीने पहले, कि पानीपत के गांव बुआला लाखों का मोहित मलिक था, वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने वोटों की दोबारा गिनती अपनी निगरानी में करवाई, ईएम मंगवाई गई वहां पे। इतना बड़ा मामला, तो मोहित मलिक जीत गया। हारा हुआ कैंडिडेट इसको जीता हुआ घोषित किया। ऐसे ही एक मामला कर्नाटक में भी पिछले दिनों आया है। 10 दिन पहले एक रिपोर्ट थी कि कांग्रेस का कोई जीता हुआ विधायक था, वहां भी बीजेपी वाले ने रिट डाली थी। दोबारा वोटों की गिनती हुई तो कांग्रेस का जीता हुआ विधायक उसको हारा हुआ बताया गया, और बीजेपी का जो हारा था उसको कोर्ट ने जीता हुआ घोषित किया। तो इस तरह के मामले, इससे पहले चंडीगढ़ में मेयर पद का मामला था। जब वहां मेयर पद की वोटिंग हुई तो बीजेपी को जो उम्मीदवार था जिताया वो दिखाया गया, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद दोबारा गिनती हुई तो वहां आम आदमी पार्टी का मेयर वो जीत गया। तो ऐसे फैसले पलट रहे हैं कोर्ट में जाके। तो इस तरह के आरोपों में दम है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद हाई कोर्टों को, निचली अदालतों को ये कहा है कि ऐसे मामले में जहां लगता है कि कुछ गड़बड़ी है, कुछ आधार पुख्ता है, तो उनको पर जल्द सुनवाई की जाए। तो हाई कोर्ट अब इस मामले की जल्दी सुनवाई कर रहा है। पिछले दिनों 2-3 सुनवाई हो चुकी है। आज बृजेंद्र सिंह की रिट पर सुनवाई है। अगर हाई कोर्ट ये आदेश देता है कि इस मामले में
बनता है, आरोप की सच्चाई सामने आनी चाहिए, तो दोबारा गिनती की मांग की जा रही है। हो सकता है कि अगर ऐसा हो जाता है तो एक बहुत बड़ा मामला हो जाएगा। खाली पानीपत इनके लिए, हरियाणा के लिए नहीं, उचाना कला के लिए, पूरे देश के लिए चुनावी प्रक्रिया में, चुनावी इतिहास में एक बड़ा फैसला होगा। हाई कोर्ट अगर कोई फैसला इस मामले में आज देता है। बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।